जो बिगनर्स होते हैं, जिनको अपना फैट कम करना होता है या बॉडी को स्लिम करना होता है या कुछ हद तक बॉडी को मेंटेन करना होता है, उनके लिए देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग गर्म पानी सबको बताते ही हैं। गर्म पानी लीजिए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीजिए, जिससे हम कहते हैं मलासन में। और जिनको अगर नींबू से दिक्कत ना हो वो नींबू भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी आती है ग्रीन टी की। लोग कहते हैं ग्रीन टी कितनी पीनी चाहिए, कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए। तो देखिए ग्रीन टी आपने जब लेनी है एक्सरसाइज के बाद, आप एक पाउच आप ग्रीन टी का ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रीन टी लेने के बाद कम से कम आपने 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ जरूर खाना है। अब आते हैं कितनी ग्रीन टी लेनी है आपने। ग्रीन टी या आपको वीआईपी डाइट कॉफ़ी या चाय आप लेते हैं तो मैक्सिमम स्टार्टिंग में आपने लेनी है सिर्फ 2 बार। कब? एक मॉर्निंग में और एक जब लेडीज़ों का जेंट्स का चाय का टाइम होता है, ठीक है। चाय का टाइम जैसे 3 बजे 4 बजे के आसपास, 4 बजे आप ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपने ग्रीन टी जब बिगनर्स के लिए है या किसी के लिए भी सिर्फ 2, आप 2 से स्टार्टिंग कीजिए सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद 4 बजे के आसपास उसको आप लीजिए और उसके बाद 1 घंटे आप जोर खाइएगा, क्योंकि ग्रीन टी में भी अपने एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो कोशिश कीजिए बिगनर्स सिर्फ 2 बार ग्रीन टी लें मॉर्निंग में। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, धीरे धीरे आपका वजन कम भी नहीं होता। जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें रोल है आपके डाइट का। जितना आप डाइट कंट्रोल करेंगे, जितना आप खाने को कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपकी बेनिफिट्स होता है। खासकर होता क्या है कि हमारी लेडीज या जेंट्स के बाद जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसको स्किप कर जाते हैं या बहुत लेट करते हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारी पूरी बॉडी को या पूरी दिनचर्या चलाने के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको ब्रेकफास्ट में थोड़ा हैवी लेना है, लेकिन हैवी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है जो आपकी बॉडी को प्रोटीन, फाइबर सब कुछ मिले। जिसमें स्प्राउट्स हैं, आपके डोसा है, आपकी इडली है, आपके सैंडविचेस हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोटीन फाइबर से भरपूर होती हैं। तो आप उनको लीजिए, डेली अपने डाइट्स को चेंज कीजिए। या एक दिन आपने पोहा लिया, एक दिन आपने इडली ली, फिर डोसा लिया, या आपने वेजिटेबल्स लिया, उसका जूस लिया, या स्प्राउट्स लिए। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आपने स्किप किया है तो आपका जो गोल है फैट को कम करने के लिए या बॉडी को स्लिम करने के लिए, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी पूरी बॉडी को यदि आपने परफॉर्म कराना है और अच्छे रिजल्ट्स के साथ, तो अपने ब्रेकफास्ट को हार्डली आप 8:30-9 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए। और ध्यान रखिए ब्रेकफास्ट में चाय आपने खत्म करना। एक्सरसाइज कराता है लाइव भी और फिजिकल क्लासेस भी। इसी क्लासेस के दौरान हमारे सर हमारे साथ अवेलेबल हैं। बहुत प्रॉब्लम इनके साथ थी, चलने में, बैठने में, घूमने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्किंसंस की, दैट मीन जिसमें आपके हाथ पैर हिलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया जिन्होंने ग्रुप में, तो काफ़ी बेनिफिट्स मिले और सिर्फ 20 दिन इनको आते हुए हुए हैं। इस 20 दिन में काफ़ी बेनिफिट्स जो हुए हैं वो ये अपने मुझसे खुद बताएंगे आपको। सर बताइए, आप किस पोजीशन में आए थे सर? सर मुझे डॉक्टर ने पार्किंसन डायग्नोज किया था। वो मैं काफ़ी दिन जो मैं वॉक करता था, मेरी चाल में भी लड़खड़ाहट हो गई थी, जीभ में भी लड़खड़ाहट लगी थी, और मतलब मैं डे बाय डे जो था मतलब वो एक वीकनेस में जा रहे वीकनेस की तरफ जा रहा था। तो मुझे एक बार मेरे गुरुजी कह लो, मित्र कह लो, सब मतलब मेरे काफ़ी नियरेस्ट हैं, मुझे वो रोज रास्ते में मिलते थे और मुझे काफ़ी उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप मेरी क्लास में आओ, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था। जब मुझे ये दिक्कत हुई तो मैंने इसको महसूस किया कि मुझे अब शायद जाना पड़ेगा इनके साथ में, तो मैं आया। आने के बाद में मुझे ये बेनिफिट मिला। वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए मौसम ठंड जबरदस्त, और फिर से आपके लिए नए हैं वीडियोस, और लोकेशन काफ़ी शानदार, झील और दिल्ली की सर्दी जबरदस्त, मस्त हवा तेज, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने हम आए हैं नए लोकेशंस पे।